सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि JUIFA ने भी मुल्क भर में अवामी ताकत का मुजाहरा करने की तैयारी कर ली है। पहले मरहले में 19 मई को कराची में मज़ार कायद पर जलसा होगा, जबकि 21 मई को पेशावर में मैदान सजेगा। इज्तिमा से मौलाना फजलुर रहमान और मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात लेते हैं साजिद बलोच से। साजिद, बताइएगा कि JUIFA ने क्या तैयारियां की हैं, कहां कहां जलसे होंगे? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुल्क भर में हुर्मत मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। JUIFA के ज़ेरे तमाम कराची और पेशावर में सबसे पहले बड़े बड़े इज्तिमा होंगे और जमीयत उलमा इस्लाम के जो चीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथ मरकजी सूबाई कायदीन जो हैं वो जलसा आम से खिताब करेंगे। 19 मई बरोज जुमेरात कराची में मज़ार कायद पर एक तारीखी जलसा होगा और इसी तरह 21 मई बरोज हफ्ता पेशावर में भी एक बहुत बड़ा जलसा होगा। इस हवाले से JUIFA के तर्जमान असलम गोरी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने इन जलसों की तस्दीक करते हुए बताया कि कारकुनों ने तैयारी शुरू कर दी है और इमरान नियाजी के झूठे बयानिया को दफन करने का वाक़ा आ गया है। जी साजिद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। सऊदी वजारत हज और उमरा ने रवां साल के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। इलामिया के मुताबिक इस साल हज अदायगी के लिए हज वीजा या बाज़ाब्ता अकामा वीजा जरूरी होगा। फैमिली विजिट वीजे पर आए गैर मुल्की हज अदा नहीं कर सकेंगे। इलामिया में कहा गया कि हज के कवायद इंतजामात का ऐलान वजारत हज और उमरा के तहत होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब से पहले इमरान खान को क्या टेंशन थी? 24 न्यूज सामने ले आया। इमरान खान के खिताब से पहले की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें इमरान खान को सवाल करते देखा जा सकता है कि उनका खिताब कहां कहां देखा जाएगा। फिर तस्दीक की कि खिताब अमेरिका में तो नहीं देखा जाएगा ना। ये किधर किधर जा रहा है? कौन कौन से मुल्कों में जा रहा है, मुझे ये पता नहीं। रियाज साहब बताएं कौन कौन से मुल्कों में जा रहे हैं? यूरोप और इंग्लैंड बस, और अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है, कर रहे हैं पर वो टाइम अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है, कर रहे हैं पर वो नहीं, ये किधर जा रहा है? कौन कौन से मुल्कों में जा रहा है, मुझे ये पता नहीं। रियाज साहब बताएं कौन कौन से मुल्कों में जा रहे हैं? यूरोप और इंग्लैंड बस, और अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है, कर रहे हैं पर वो अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है, कर रहे हैं पर वो नहीं, ये किधर जा रहा है? कौन कौन से मुल्कों में जा रहा है, मुझे ये पता नहीं। रियाज साहब बताएं कौन कौन से मुल्कों में जा रहे हैं? यूरोप और इंग्लैंड बस, और अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है, कर रहे हैं पर वो अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है, कर रहे हैं पर वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फिर अमरीकी धमकी की कहानी दोहरा दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब में इमरान खान ने कहा, हमारे सफीर को धमकी 22 करोड़ अवाम की तौहीन है। कहा गया अगर इमरान खान बच गया तो नताइज भुगतना होंगे। धमकी के अगले दिन अदम एतमाद आ जाती है। मुल्क में मीर जाफर और मीर सादिक इस साजिश में मिले हुए थे। रात को 12 बजे अदालतें खुली, हमारे हाथ बांध कर हटाया गया। 7 मार्च को हमारे एम्बेसडर को बुलाते हैं, उसको एक डोनाल्ड लू, एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो जाके धमकी देता है। और मैं ये आप सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी तौहीन है 22 करोड़ लोगों की। अगर इमरान खान बच गया तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। डायरेक्ट नाम लेके हमारे एम्बेसडर को कह रहा है। अगले दिन जिसको भी धमकी दी, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो जाती है पार्लियामेंट में, और उस साजिश को कामयाब करवाया गया। यहाँ से हमारे मीर जाफर और मीर सादिक मिले हुए थे साजिश में। गवर्नमेंट जब गिरी, और वो सबको पता है उसके बाद क्या हुआ, 12 बजे अदालतें खुली, हाथ बांध के हमें बिल्कुल आइसोलेट करके तो ये गवर्नमेंट हटाई गई। मेरी एक कंटेंशन है कि दुनिया के किसी हिस्से में जिधर पाकिस्तानी है, ये हुकूमत के लोग चले, इनको 2 नारे लगेंगे हर जगह, गद्दार और चोर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग अपनी औकात पर आ गई। कल मरियम ने जनरल फैज का बार बार नाम लिया। उन्होंने लंदन में बैठकर 14 बार फौज के खिलाफ बात की। हमें अपनी फौज पर फख्र है।
बोले सब झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं, जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें। शेख रशीद ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। नून लीग अपनी औकात पे आ गई है। जो उसका असली चेहरा है वो बेनकाब हो गया। कल मरियम ने जनरल फैज का को टैग किया और उसका नाम लेके 14 मरतबा इन्होंने लंदन से बैठ के जनरल बाजवा के बारे में और पाक फौज के बारे में बात की है। हमें अपनी अजीम फौज पे फख्र है और ये वही अजीम फौज है जो पाकिस्तान की सालमियत की जामिन है। लेकिन इनके शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें। इमरान खान 20 तारीख से पहले कॉल देगा। 20 तारीख मुल्तान का जलसा, हालांकि मैं तो कहता था कल ही कॉल दे दे। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। यही हम चाहते हैं। और तहरीके इंसाफ पहली दफा अवामी पार्टी बनने जाएगी। मेरा तहरीके इंसाफ से तल्लुक नहीं है, इमरान खान से। मैं अवामी मुस्लिम लीग को ऐड करता हूँ। हुकूमत ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खदशात पर नैब के पर काटने की तैयारी कर ली। नैब कवानीन में 3 बड़ी तरामीम की जाएंगी। 24 न्यूज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में ब्यूरोक्रेट्स को नैब कवानीन में तब्दीली की यकीन दहानी कराई है। तरामीम के बाद इल्जाम की तहकीकात होने से कबल किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। किसी भी मुलजिम को 90 रोज तक तहवील में नहीं रखा जा सकेगा। गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 14 रोज तक रिमांड लिया जा सकेगा। नए कानून के तहत जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर होगी। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि आजादी इजहार राय के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला। पीका केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त कर दी गई है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आखिरी वार्निंग देता हूं कि बाज आ जाएं। उनका कहना था कि इमरान खान धमकियों से बाज ना आए तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। की तरह नहीं करेंगे कि इल्जामात को जो है वो एविडेंस के तौर पे पेश करें और एविडेंस को जो है वो कन्विक्शन के तौर पे पेश करें। इसके खिलाफ इल्जामात की एक सीरीज़ है और ये मालूम हो रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो एक नाम के वज़ीर आला थे और शायद उनको वज़ीर आला रखा भी इसीलिए गया था कि वो जो है वो जो हुक्म फराग गोगी के ज़रिए आता था तो उसको इम्प्लीमेंट करते थे। और उसने करोड़ों अरबों रुपए जो है वो पोस्टल ट्रांसफर में जब वो इकट्ठा किया, उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो मौजूद हैं। कोई तकरीबन 1 अरब रुपया उसने बाहर भेजा है। उसके अलावा उसने जो है वो जो एमएसटी स्कीम है वो भी मालूम हो रहा है कि इमरान खान साहब ने वो एमएसटी स्कीम जो है वो भी फराग गोगी के लिए ही निकाली थी क्योंकि उससे वो काफ़ी मुस्तफीद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं झूठे खान ने सिर्फ 3 साल में झूठे मुकदमात बनाए। बतौर सदर नून लीग पंजाब मेरी आखिरी वार्निंग है, इमरान खान धमकियों से बाज ना आए तो तुम भी नहीं बचोगे। उस्मान बुज़दार बराए नाम वज़ीर आला थे। फराह गोगी को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन का साल है, हमने राबता मुहिम शुरू कर दी है। फराह गोगी से मुतालिक तहकीकात में नैब लाहौर की बड़ी पेशरफ। नैब ने फराह गोगी के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज कर दिया है। अवाम के पैसों से फायदा उठाने की शिकायत पर तहकीकात जारी है। साबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर की अहलिया के तौर पर हासिल किए गए फवायद की जांच पड़ताल भी जारी है। तर्जुमान नैब के मुताबिक फराह गोगी के शौहर समेत दीगर पब्लिक ऑफिस होल्डर से भी माली फवायद के हुसूल की तहकीकात की जा रही है। आजादी इजहार राय के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला। पीका केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली गई। ट्विटर पैगाम में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म और उन्हें पहले मालूम हुआ कि FIA ने पीका एक्ट 2016 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। ये दरखास्त फौरी तौर पर वापस ली जाती है। ये हुकूमत की पॉलिसी और आजादी इजहार को यकीनी बनाने के उसूल के खिलाफ है।
वज़ीर आज़म ने इस दरख्वास्त के दायर होने का सख्त नोटिस लिया है। दीगर खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताते हैं कि जब तक खादिम पाकिस्तान हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। केपी के मसाइल हल करने के लिए जान लड़ा दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बशाम में जलसे से खिताब। कहा 4 साल में मुल्क में महंगाई उरूज पर थी। आटे की जो कीमत पंजाब में होगी वही खैबर पख्तूनख्वा में होगी। आपको सस्ता आटा देने के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा। वज़ीर आज़म ने बशाम के लिए 2 अरब की ग्रांट, शांगला में मेडिकल कॉलेज और पुरान में ग्रिड स्टेशन बनाने का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने आपकी दुआओं से मुझे खादिम पाकिस्तान बना के रखा। मैं आपसे कभी खुदा के फजल करम से झूठ नहीं बोलूंगा। जब तक मेरी जान में जान है मैं दिन रात आपके लिए काम करूंगा और आपको इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक अजीम सूबा बनाकर दम लूंगा। मैं आपको मैं आज वादा करता हूँ, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो केपी समेत पूरे पाकिस्तान में हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। महंगाई इन 4 सालों में अरूज पर चली गई। तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए 4 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया। कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। जान लड़ा दूंगा और केपी वालों आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम दूंगा इंशाअल्लाह। महंगाई ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। आटा और चीनी एक गरीब घराने की दस्तरस से बाहर निकल गई। केपी में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा इंशाअल्लाह। इस पूरे इलाके के लिए, चाहे वो गलियां हैं, चाहे वो सड़कें हैं छोटी, चाहे वो कोई और पानी के मामलात हैं, उसके लिए मैं 2 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूं। पुराना पाकिस्तान मगर फिर भी महंगाई का तूफान। हुकूमत भी महंगाई के तूफान के सामने बंद बांधने में नाकाम नजर आने लगी। गंदम की कीमत बढ़ने पर फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में 10.5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 110 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए महंगा कर दिया गया। कमर तोड़ महंगाई से अवाम परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज खत्म होते ही मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। मुल्क भर में ब्रॉयलर की कीमत को भी पर लग गए। सब्जियां फल भी अवाम की पहुंच से दूर। इमरान खान पाकिस्तान में जो तबाही मचा कर गया, नून लीग और शहबाज शरीफ दिन रात इस तबाही को ठीक करने में जते हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, मगर मईशत को डूबने और गरीब अवाम को महंगाई की चक्की में पिसने वाले तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देना। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए हंगामी इकदाम करने जा रहे हैं। रातों रात सब बदलने के बुलंदो बांग दावे नहीं करेंगे। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज का कहना था जो करप्शन हुई पंजाब की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन अवाम की जेबों पर डाका डालने वालों से जरूर हिसाब लिया जाएगा। ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, मैंने कहा है कि ये खुदकुश जैकेट पहने हुए है और ये खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहता है। 4 सालों में जो तबाही मईशत के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से देखने में आई है, शायद पहले कभी ने देखी नहीं है। और ये कहते थे कि साफ चली, शफाफ चली, तो अभी तो मामला तोशा खाने से शुरू होकर फरागोगी तक पहुंचा है कि ये आदमी जो दावे करता था वो सब झूठे साबित हुए। और करप्शन जो पंजाब में हुई है उसकी पंजाब की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और मैं ये भी कहता चलूँ कि हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। पाकिस्तानी अवाम की और बिलखुसूस पंजाब की अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है, तो उसका हिसाब तो लेना हमारा जिम्मेदारी है। तो हम लेंगे। सिस्टम को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं होगी। हम आइन और कानून की पासदारी करते हुए जो आइन दुश्मनी इमरान नियाजी ने की है उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह हम बहुत हंगामी बुनियादों पर वो इकदामात करने जा रहे हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिले।
ये जो तमाशा 1 महीने लगा रहा है, आइन के साथ खिलवाड़ किया, फिर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खोला सुप्रीम कोर्ट? अगर सुप्रीम कोर्ट उस दिन ना खुलता तो ये मुल्क आज बनाना रिपब्लिक होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब के ओहदे से दस्तबरदार हो गई। पंजाब ने 3 वजारतें, 2 मुआवने खुसूसी और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात में कॉरपोरेशंस में अहम ओहदों पर तकरीरों का मुतालबा भी किया। लाहौर में मुलाकात के बाद रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में वजारतें मसला है, न हमारी कोई बड़ी डिमांड है। विफाक की तरह पंजाब में भी अफ़वाम तफ़हीम से चलेंगे। जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास उनको मुबारकबाद देने, उनकी टीम से गुफ्तगू करने, और हमने वहाँ पे जनरल डिस्कशन ये थी कि इस वक्त क्राइसिस क्या है, सूरत हाल क्या है, असेंबली प्रोसीजर कैसे चल रहे हैं, गवर्नर साहब ने जो एक फर्स्ट क्रिएट की हुई है उससे जो प्रॉब्लम्स राइज हो रहे हैं, इन सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन थी। और आइंदा हमने क्योंकि इकट्ठे चलना है उसके ऊपर भी डिस्कशन थी कि हमें अफ़वाम व तफ़हीम के साथ जिस तरह हमने मियां नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से डिस्कशन की है और जिस अफ़वाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा हुआ है उसी के तहत इंशाल्लाह हम पंजाब में चलेंगे। ये जो वजारतों की स्लॉट्स है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इट विल बी रिजॉल्व्ड। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत बलीगुर रहमान का नाम पंजाब के नए गवर्नर के लिए फाइनल कर लिया गया है। वजीर आजम ने समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना है कि वो इस एतमाद पर पार्टी के शुक्रगुजार हैं। फर्जंदे बहावलपुर की हैसियत से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनूबी पंजाब की महरूमियों को दूर करना पहली तरजीह होगी। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत बलीगुर रहमान का नाम पंजाब के नए गवर्नर के लिए फाइनल कर लिया गया है। वजीर आजम ने समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी है। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना है कि वो उस एतमाद पर पार्टी के शुक्रगुजार हैं। फर्जंदे बहावलपुर की हैसियत से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनूबी पंजाब की महरूमियों को दूर करना पहली तरजीह होगी। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख की कयादत में वफ्द ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात की है। नए बजट के हवाले से मुलाकात में वफ्द और वजीर खजाना के माबैन छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम लाने पर इत्तफाक किया गया। विद होल्डिंग टैक्स 4.5% से कम करने का फैसला हुआ। वजीर खजाना को सनतों की पैदावारी लागत कम करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने की तजावीज दी गई है। वफ्द ने सीनियर नायब सदर फेडरेशन चैम्बर सलमान चावला, रीजनल चेयरमैन पंजाब नदीम कुरैशी, नायब सदर इंजीनियर जब्बार, चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अली मियां, चौधरी वहीद, तनवीर शेख, मिर्जा अब्दुल रहमान शामिल थे। FPCCI वफ्द ने चेयरमैन FBR से भी मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मोरो में दरगाह अली मुराद मस्त पर हाजिरी दी। साबिक सदर ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर जिया, आशिक जरदारी और पार्टी की मकामी कयादत भी साबिक सदर के हमरा थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सरबुलंदी के लिए दुआ भी मांगी।